हाँ भाई, तो कल तक हमने ये पढ़ा कि कोई एक अगर एक समान लंबाई का एक अगर चालक है और उस चालक के बाहर कोई पॉइंट P है और P इससे φ1 और φ2 कोण बनाए इसके अगर दोनों छोर, कल यहाँ तक बात हो चुकी थी, इसको अगर हम A मान लें, इसको अगर O मान लें, इसको B मान लें, और ये जो एंगल है ये φ1 हो और ये वाला एंगल φ2 हो और इसकी जो लंबवत दूरी है वो A हो, तब हमने एक फार्मूला निकाला था, बहने वाली धारा I हो तो B बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू I बटे A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। कल यहाँ तक भाई बात हो गई थी। तो इस पे कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था स्क्वायर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला वाला न्यूमेरिकल। तो ठीक है, तो हटा दें इसको। तो ये भाई मेन फार्मूला रहेगा, ठीक है, इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, तो पेश है आपके सामने सवाल नंबर 2। मान लो भाई कि एक L लंबाई का समबाहु त्रिभुज है। बहने वाली धारा इसमें I है। इसके बीचों बीच बिंदु कोई P है और हमको P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो बताना है। तो ये छोटा सा सवाल है, फाइंड B एट पॉइंट P। ठीक, ये छोटा सा सवाल है। तो हम देखो बच्चा लोग, इसको देखो कि हम यहाँ पे एक भाई हमको एक परपेंडिकुलर एक दूरी की हमको आवश्यकता पड़ती है, एक परपेंडिकुलर एक दूरी आवश्यकता पड़ती है। हमने उसमें बताया था कि उसमें जो पॉइंट होता है वहां से जो दूरी नापी जाती है वो कितनी मानी जाती है, परपेंडिकुलर A। तो यहाँ पर भी हमको एक दूरी मानने की जरूरत है। तो L अगर इसकी लंबाई है तो इसको हमने A ही मान लिया। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल कितनी बताओ, L है। ये सवाल में दी हुई है। ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। अब देख रहे हो कि अगर हम इसको मिला दें तो ये भाई पूरा जो एंगल होता है कितना होता है, कोई भी समबाहु अगर त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो 60 का आधा ये कितना है, 30 डिग्री। अच्छा, यू कितना है, 90 डिग्री। तो यू कितना बचा, 60 डिग्री बचा। बचा कि ना बचा? ठीक। अच्छा, यह दूरी जो है यह कितनी है, L बटे 2 है, क्योंकि मिड पॉइंट है यू भाई। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट इसका जो है, यह बात हमारे समझ पा रहे हो। तो लंबाई कितनी है, L बटा 2। अब देखो जरा इसमें अगर हम tan 30 का मान पूछे तो क्या बताओगे? तो tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, लंब कितना है A, आधार कितना है L बटे 2। भाई यह तो त्रिभुज है, एक मान लो अगर O नाम दे दे तो OBP में, तो त्रिभुज OBP में। ठीक। अच्छा, तो ये जो tan 30 है इसका मान कितना होता है, 1/√3। तो ये कितना हो जी, 2A बटे L। ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि 2A√3 और बराबर L, या A बराबर L बटे 2√3। हमको A से मतलब है। ठीक। अच्छा, अब फार्मूला जो होता है वो क्या होता है,
फार्मूला बताओ, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई बटे ए साइन फाइव वन देखो कितना है, तो एक ये 60 डिग्री बन रहा है और एक इतना ही इधर भी 60 डिग्री बनेगा, तो फाइव वन का भी मान 60 डिग्री और फाइव टू का भी मान 60 डिग्री, तो मैं रख दू 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू जीरो बटे 4 पाई आई बटे ए का मान यहां कितना बताओ, एल अपॉन 2√3, वो 2 कहां पहुंचा, ऊपर पहुंचा, साइन 60 का मान √3/2 और इसका भी मान √3/2। क्या हम ये वाला 2 इन दो से काट सकते कि नहीं काट सकते, बात एक ही, एलसीएम से कट गया। तो अब देख रहे हो यहाँ पे म्यू जीरो बटा 4 पाई बचा, आई बटा एल बचा, और क्या बचा, √3 2√3, और 2√3 का √3 से गुणा करो, तो √3 का √3 से गुणा किया तो 3, और उसका अगर तो 6, तो कितना बचा इंटू 6 का है बचा 3√3 बचा, झूठ बोल रहे हो है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही, नोट कर लो इसको। तो ये सवाल बताओ समझ में आ गया है, ठीक। हटा दे भाई इसको, है? अच्छा आप इधर ध्यान से देख लो। अच्छा ये जो हमने निकाला है ये एक भुजा का निकालना है, क्योंकि 60 डिग्री तक देख रहे हो ये पॉइंट बी कवर हो रहा है, और ये वाला 60 डिग्री तक ये पॉइंट सी कवर हो रहा है, तो हमने ये भुजा निकाल ली है। तो ये भुजा देख लो फाइनली कितनी आई है, हटा दें इसको। अच्छा यहाँ पे देखा हमने कि ये 2 2 2 तो कट गया, √3 जब जोड़ेंगे तो 2√3, और 2√3 का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि B1, इसको हमने क्या मान लिया, B1 मान लिया, क्योंकि ये पहली भुजा है। तो B1 बराबर कितना हो गया, म्यू जीरो बटे 4 पाई 6i बटे एल, ये B1 आ गया। इतना ही मान बताओ किसका आएगा, इस भुजा का आएगा। इतना ही मान बताओ किस भुजा का आएगा, इस भुजा का है, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो B2 का भी मान कितना है, म्यू जीरो बटे 4 पाई 6i बटे एल। B3 का मान B बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई 6i बटे एल। तो एट पॉइंट P अगर हमको निकालना हो, एट पॉइंट P, तो B नेट बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B1 का मान बताओ कितना है, तो ये हो गया 3 गुणे म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू 6i अपॉन एल, हो जाएगा, पता नहीं हो जाएगा। तो यही मान है बी नेट का, इस बात को ध्यान रखना है कि इसके जो केंद्र पर जो बी नेट आया है वो 3 गुणे 10 की इतना आया है। एक से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तुम अपनी अपनी रबर खींचो 1 से 30 तक, 1 से। तो इसका अगला कॉन्सेप्ट है, अब जैसे इसकी अगर हम एक और एक्सप्रेशन दूसरी किताबों में मिलता है कि बी नेट इक्वल 3 इंटू 4 म्यू जीरो बटे 3, वो नहीं लिखते, म्यू जीरो बटे 4 पाई लिखते हैं और 18i बटे एल लिख देते हैं। तो इस टाइप से भी आपको कहीं कहीं पर मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या प्रूफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। तो आगे बढ़ा जाए।
ठीक, अगला प्रूफ है भाई कि वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो इसमें हमने मान लिया कि एक वृत्ताकार हमारे पास लूप है। अब भाई अगर ये वृत्ताकार है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। उस त्रिज्या को हमने मान लिया कि वो a त्रिज्या है, ठीक है। और मान ले इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस तरफ को I प्रवाहित हो रही है। किस तरफ प्रवाहित I हो रही है? इस तरफ। तो अब देख लो कि अगर हमको किसी भी चीज का निकालना होता है तो हमने जब बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा था तो बायो-सैवर्ट का नियम हमने बताओ फिर क्या पढ़ा था कि dv बराबर μ0 बटे 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही भाई हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें देख लो कि एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा जा रहा था, नहीं तो dl लंबाई का एक एलिमेंट छोटा सा काटा जा रहा था और तब यहाँ पॉइंट P होता था, तब हम इस पॉइंट की वजह से बता पाते थे। बात हमारे समझ पा रहे कि नहीं? बात समझ पा रहे। और तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए तो ऐसे ही यहाँ पर हमको कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स की जरूरत जो है वो हमको आगे पड़ेगी, ठीक है। अब देख रहे हो कि हम इसमें अच्छा मान लिया कि हमारा जो डीएल लंबाई का जो भी हम काटेंगे, अब इसमें से ही एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे तो उसमें से हमने एक मान लो इस इतना छोटा सा हिस्सा काट, अब है तो यहीं तक बहुत बिंदु के बराबर बिल्कुल, लेकिन उसकी जो दिशा होगी वो तो इसी तरफ होगी ना। तो अगर इस तरफ है तो इसकी ये जो है ये है क्या? ये डीएल है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, डीएल जो होती कोई भी वृत्त की जो स्पर्शी होती है वो इससे बताओ कितना डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। यह बात तो पता ही है। अच्छा, ये डीएल 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 ये हर चीज हर छोटे छोटे हमने टुकड़े काट लिए। उन सब के कारण हमको बायो-सैवर्ट जी के नियम से जो है वो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान मालूम है, तो हमने हर एक छोटे छोटे टुकड़े का निकाल लिया, ठीक। तो चाहे हर छोटे छोटे टुकड़ों का निकाल करके आपस में जोड़ दो, वो चाहे एक टुकड़ा निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर दो, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे कि कोई एक टुकड़ा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर थीटा बराबर क्या देख रहे हो? 90 डिग्री। अच्छा, जो बायो-सैवर्ट का नियम था वो था क्या? dv बराबर μ0 बटे 4 पाई आई dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। तो यहां से इत्तेफाक से थीटा बराबर यहां से कितना निकल के आ रहा है? 90 डिग्री निकल के आ रहा है। तो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? dv बराबर μ0 बटे 4 पाई आई dl sin 90 बटे r की जगह हमने भाई क्या माना है? a माना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, sin 90 का मान होता कितना है बताओ? sin 90 का मान कितना होता है? गधा 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो आई dl बटे क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये छोटे से टुकड़े का आया है, सिर्फ एक टुकड़े का। और हमने बताया कि अगर हम इस पूरे लूप का निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को समाकलन करने, दोनों
पक्षों का समाकलन करने पर, यूं क्या लिखते हैं, समाकलन करने पर। तो भाई जब समाकलन किया जाता है तो ये देख रहे हो डी हट जाता है, तो खाली क्या बचता है, डी बचता है। ध्यान से सुन लो, डी बच गया। अच्छा यहाँ पर हमने बताया था कि म्यू 0/4 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब जो इस लूप में धारा प्रवाहित हो रही होगी, हमको उस धारा का भी तो मान पता ही होगा, तो हमारे लिए आई भी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ये जो त्रिज्या देख रहे हो, तो ये भी हमको पता है कि जो लूप हो उसकी त्रिज्या तो हम निकाल ही सकते हैं कितनी है, तो ये भी एक हिसाब से क्या है, कांस्टेंट है। तो अंदर कौन बचा, अंदर सिर्फ डीएल बचा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इतनी बात नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। भारत माता की जय। तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बस ऐसे आराम आराम पढ़ना है बच्चों, ठीक है। हाँ आगे बढ़ा जाए साथियों, ठीक। आगे में देखो, देखते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि ये जो डीएल वाले टुकड़े हैं, इनको जब हम एक पास सबको जोड़ देंगे तो ये देखो ये चीज क्या है, ये वृत्त की क्या चीज है, ये वृत्त की परिधि है। यह बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बस इंटीग्रेशन डीएल का मतलब यही है, सरकमफेरेंस ऑफ लूप। ये है क्या, लूप है। तो बस अगर ये बात, अगर सरकमफेरेंस है मतलब अगर वृत्त की परिधि है, तो बी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। और इंटीग्रेशन डीएल का वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, लेकिन आर ना होकर के यहाँ कितने हैं, ए है। तो यहां से देख रहे हो कि ए की एक पावर इससे कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए। तो 4 पाई काहे लिख रहे हैं, ए की एक पावर काट दो और यहाँ से पाई पाई काट दो, तो ये यहाँ पे कितना बचा, म्यू 0/2, और क्या बचा, आई बचा और अपॉन ए बचा। ये भाई बचा है, ये क्या सही लिखा हुआ है, बताओ, ये सही लिखा, बहुत मारा बगल से गलत लिखो हो, ठीक। इसको बच्चा लोग जल्दी जल्दी नोट करो, अच्छा थोड़ा, इतना टाइम नहीं, थोड़ा और जल्दी जल्दी। एक बोतल भैया जो पानी ले आओ। तो बच्चा लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है।
तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि जो वृत्ताकार लूप होता है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू 0/2 I/a। यह बात ध्यान रखनी। और जब हम अगर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम उसमें ये नहीं फॉर्म रखेंगे, हम उसमें कौन से फॉर्म रखेंगे, इसको हम कैसे भी 4 पाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको सोचो 4 पाई बना दें और ये I/a है, तो अब इसको थोड़ा सा अगर जो बैलेंस करो तो हमको यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और पाई से भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई I म्यू 0 ये सही है, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये बात याद रखनी, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे सवाल में अगर ये आ जाए, मान लो कि कोई अगर अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के कारण देख लो भाई कितना होगा। तो अर्धवृत्त के लिए, सेमी सर्कल के लिए, अर्धवृत्त के लिए फॉर सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल वाला भाई देख लो, जैसे मान लो कि एक ये है, ये एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त, ठीक है। इसका हमने केंद्र कितना मान लिया, O मान लिया, O। और यहां पर भी हमको एक छोटा सा अवयव काटना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, डीएल होगा। और ये डीएल इस केंद्र से स्पर्शी होने के कारण कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये बात तो हमको पता ही है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब हमको पता है बायो सेवर्ट के नियम से कि dB बराबर क्या होता है, म्यू 0/4 पाई, और बताओ आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, 90 हो जाएगा थीटा की जगह। तो ये कितना हो गया, dB बराबर म्यू 0/4 पाई, साइन 90 मान बताओ 1। अब हमको देख लो फिर से हमको समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पूरी दूरी चाहिए ना। और पूरी दूरी ये कैसे मिलेगी, जब ये डीएल छोटे छोटे जो हम काटेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, वो जब तक क्या ना बन जाए, बताओ, जब तक अर्धवृत्त न बन जाए, जब तक अर्धवृत्त की एक परिधि न बन जाए, तब तक हम उनको ऐसे, तो हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। अब थोड़ी सी अंग्रेजी मार दें, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो b बराबर क्या आएगा बताओ, म्यू 0/4 पाई, आई बाई करेगा। और इसकी त्रिज्या अगर r माने हो बच्चा तो r मान लो, a मनैया हो तो a मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें a मानी गई है तो इसमें भी a ही मान लो, ठीक। हाँ, तो जब a माना गया तो a, अच्छा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dl का। अच्छा dl का क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है बताओ, सिर्फ पाई a होती है भाई, पाई r प्लस पाई r मिला करके ही तो 2 पाई r बनता है, मैं समझ पाओ। तो ये आधा वृत्त है, तो बस ठीक है। तो अब देख लो यहां से a कट गया, तो बताओ क्या बचा, b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू I/a इंटू पाई। इसको पाई पाई काट दो, अच्छा नहीं मान में हो फिर तो पाई पाई भाई काट दो, तो पाई पाई कट गया, ठीक है। तो इसका भाई क्या आया है, दूसरे नंबर वाले का, पहला का तो ये आया था, दूसरे का क्या आया है, b बराबर म्यू 0/4, 4 बचेगा ना बच्चा,
इंटू आई बटे ए, इसको ध्यान रखना है। तो हमने पूरी फुल पी ली है, आधी भी पी ली है, क्वार्टर अब हम पी लेंगे घर में, ठीक है। हमने पूरा व्रत पढ़ लिया है, आधा व्रत पढ़ लिया है। अब जब क्वार्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी बताओ। अर्धवृत्त का जो एक सेक्टर होता है, जैसे इसकी बताओ, ये पूरा वृत्त है, सोच लो इतना बड़ा, और इसका हमने एक ये टुकड़ा काट लिया है, तो इसकी परिधि क्या होगी, ये बताना बड़ा मुश्किल है ना। कितनी होगी बताओ। अरे टोटल वृत्त की कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, और ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है, तो इसका 2 पाई आर इंटू 1/4, चौथाई हिस्से तो है, तो 2 पाई आर का 1/4 भी कर दो, कितना बचा, पाई आर बटे 2, यही है, ठीक है। तो ऐसे टोटल हो जाएगा, ठीक। तो हम इसका अगला वाला बता रहे हैं, ये सब हटा दें, नोट हो गया, नोट कर लो जल्दी जल्दी। एक लास्ट टॉपिक बताएंगे, फिर उसको आगे खूबसूरत से नगमे होंगे, नगमे कह दो, हाँ। हो गया 30 तक हो गया। अब भाई हम देखते हैं कि कोई अगर एक, जैसे मान लो अब जैसे हमने वो वाला पढ़ लिया, एक अगर जो पूरा सर्किल हो, हाफ सर्किल हो, या एक अगर क्वार्टर हो, तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो एक जनरली एक सेक्टर हो जाए, सेक्टर मतलब क्या होता है, त्रिज्य खंड हो, इसको ऐसे बोल सकते हो। जैसे कि कोई वृत्त का एक टुकड़ा, और वृत्त का जो एक टुकड़ा होगा वो कुछ ऐसा होगा, नहीं होगा। तो इसके जो चाप की लंबाई है उसको हमने एल मान लिया, कितनी मान लिया बताओ, एल। और ये जो कोण, जिस कोण से काटा गया उस कोण को हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो अगर हमने थीटा मान लिया तो हमको अच्छा डीवी बराबर पता है क्या होता है, डीवी बराबर वे नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, यही होता है, ठीक। तो हमने इसमें भी एक छोटा सा एक एल लंबाई का एक डीएल लंबाई का होगा कि नहीं होगा, और डीएल इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। और इस डीएल से जब हम इसको मिलाएंगे तो इसमें भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डीवी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डी एल इंटू साइन 90 मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब दोनों बच्चों का समाकलन करने पर अब जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे b आ जाएगा, और यहाँ पे μ0/4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली है, आर स्क्वायर, और क्या हो गया इंटीग्रेशन डीएल। अब देख रहे हो ये डीएल क्या होगा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो हमने पीछे देख रहे हो छोटे पर पढ़ रखा है कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, यही हमने पढ़ा है।
मतलब कि थीटा बराबर चाप कितना है एल और त्रिज्या कितने हैं आर, या एल बराबर हम क्या कह सकते हैं थीटा इंटू आर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं थीटा इंटू आर। तो बी बराबर क्या हो गया यहाँ से बी म्यू 0 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर। तो अब ये देख रहे हो आर आर एक अगर कैंसिल हो गया तो कितना बच गया म्यू 0 बटा 4 पाई आई थीटा बटे आर। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए रेडियन में। रेडियन क्या होता है क्या हो है रेडियन में होना चाहिए। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं, नहीं 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं पाई रेडियन। तो 1 डिग्री को बताओ क्या कहेंगे पाई बटे 180 रेडियन कहेंगे। अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री क्या कहेंगे 30 गुणे पाई बटे 180 डिग्री। तो 30 एकम 30 और 30 18 तो पाई बटा कितना हो गया 6 रेडियन। ऐसे निकालेंगे तो थीटा को हम वो मानेंगे ना कि डिग्री में। जैसे 30 डिग्री हम नहीं कह सकते, बात समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखनी है। थीटा जो है वो रेडियन में। तो एक सेक्टर के लिए हमने भी पढ़ लिया, सेक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा कि बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई और आई थीटा बटे आर। और आर मानो चाहे ए मानो, ठीक है बात एक ही है। हमने यहाँ पर आर ले लिया था उसको ए बना देना, ठीक है इतना तो समझते ही हो, ठीक क्योंकि सब ए हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। अच्छा अब आगे देखो कि क्या ये फार्मूला हर एंगल पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कौन वाला मतलब फार्मूला बताओ। अच्छा ये बताओ कि एंगल जब 2 पाई था, 2 पाई का क्या मतलब है बताओ। 2 पाई का क्या मतलब है 1 पाई का मान कितना होता है तो 2 पाई का मान 360। तो अगर ये 360 है तो 360 पर जो b बराबर आया था वो क्या आया था पूरे वृत्त के लिए क्या आया था 0 बटे 2 आई बटे 1 जब हमने पूरा वृत्त लिया था। जब हमने आधा वृत्त लिया था, आधे वृत्त का मतलब क्या है कि पाई का मान अब सिर्फ 1 पाई है। तो उसके लिए b बराबर क्या निकला था म्यू 0 बटे 4 इंटू आई बटे 1। और अगर हमने अगली बार हमने कोई एंगल थीटा मान लिया, थीटा थीटा बराबर है, ठीक है। तो अच्छा इसमें म्यू 0 बराबर 4 पाई आई थीटा बटे 1, जहां पर थीटा किसमें होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। अब जैसे अगर हमको इस 2 पाई पर मान लो अगर चेक करना हो तो 2 पाई यहाँ रखो थीटा की जगह, तो क्या आएगा बताओ b बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई इंटू आई थीटा कितना बताओ 2 पाई बताओ। तो 2 पाई बटे 1 यही होगा, पाई से पाई कट गया, इससे 2 से 2 कट गया, कितना आ गया b बराबर म्यू 0 बटे 2
I बटे A, जो कि किसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए है। यहाँ तो 4 है, यहाँ कितना है 2, जो कि इसके लिए है। तो बात समझ रहे हो? तो ये किसी भी कोण पर हम निकाल सकते हैं, खाली 180 ही नहीं, खाली 360 ही नहीं, एनी एंगल। ठीक है, तो इतनी बात नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एम्पियर का नियम पढ़ेंगे जहां तक, और 1-2 सवाल करेंगे यूपी बोर्ड में आए हुए, और फिर हम आगे का देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।